Hello everyone. So I welcome you in this lecture series that is species extinction. ठीक है ना? स्पीशीज एक्सटिंक्शन एनिमल्स, ठीक है ना? सो हम एक्सटिंक्शन से डील कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे इस यूनिट पे हम मेनली एक्सटिंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं और इसी चीज़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन, की ऐसे तो क्या है, ऐसे क्या कॉजेज़ है, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन के, ठीक है? तो हमने उसमें दो रीज़न हो सकते हैं कि एक हो सकता है नेचुरल रीज़न फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, जिसको हम नेचुरल एक्सटिंक्शन कहेंगे। एंड ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड, व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सटिंक्शन, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स क्या है एक्सटिंक्शन के। एंड फाइनली जो मेन पॉइंट एक ये रहता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन, ठीक है? कि एक्सटिंक्शन का क्या रोल रहता है, ठीक है ना? एक्सटिंक्शन का क्या रोल रहता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन व्हाट इवोल्यूशन, ठीक है? इवोल्यूशन में एक्सटिंक्शन का क्या रोल रहता है, ठीक है? दिस थिंग वी हैव टू से, ठीक है ना? सो एक्सटिंक्शन को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बताया था। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि जब भी किसी भी स्पीशीज़ का, ठीक है ना, किसी भी स्पीशीज़ का जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, किसी भी स्पीशीज़ का जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होता है, एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है? जब उसमें से हमें एक ऐसा रिकॉर्ड मिल जाता है कि जो लास्ट इंडिविजुअल है उस स्पीशीज़ का या उस इंडिविजुअल का जो लास्ट इंडिविजुअल है, ठीक है, जब वो ख़त्म हो जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पीशीज़ है वो क्या हो चुका है, नाउ इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि नाउ द स्पीशीज़ इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है? ठीक है। वन लास्ट स्पीशीज, जब लास्ट स्पीशीज जो है, किसी भी लास्ट स्पीशीज जो है किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है ना, किसी भी स्पीशीज़ में जो, सॉरी नॉट लास्ट स्पीशीज़ बट जो लास्ट इंडिविजुअल है, ठीक है, लास्ट इंडिविजुअल जो है या लास्ट ऑर्गेनिज्म जो है, जब उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाउ द स्पीशीज़ इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है? चलिए, सो अगर हम देखें जो ये आप लिस्ट देख रहे हो, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो क्या है, विच आर ऑन द वर्च ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, दिस आर द ऑर्गेनिज्म विच आर ऑन द वर्च ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी ये जो लिस्ट आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, दैट इज़ इंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जिसे हम कहेंगे, ठीक है? तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, विच आर इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़, और ये जो है इनकी पॉपुलेशन जो है डे बाय डे, ठीक है ना, विद द टाइम इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है? और एक टाइम ऐसा भी आएगा, ठीक है ना, कि इनकी जब लास्ट स्पीशीज़ या लास्ट इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ का जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो हम इनको भी एक्सटिंक्ट कैटेगरी में इन स्पीशीज़ को हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ है, ठीक है ना? यहाँ पे लेपर्ड की एक स्पीशी है, ठीक है? टेक दिस इज़ ऑल्सो स्पीशी। और ये जो आप बर्ड देख रहे हो, ठीक है ना, ब्लैक नेकेड क्रेन, ठीक है ना, जो हमारे रीजन में भी शायद ब्लैक नेक क्रेन आप लोगों ने सुना होगा, ये भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? तो दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पांडा देख सकते हो, दीज आर ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ विच आर ऑन द वर्च ऑफ देयर एक्सटिंक्शन। फिर उसके बाद जैसे टाइगर वगैरह, ठीक है? सो ये जो सारे स्पीशीज़ आप देख रहे हो इनमें, ठीक है ना, दीज आर द स्पीशीज़ जो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना,
देयर इज़ एवरी चांस, ठीक है ना, इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम तो हो रही है, ठीक है ना, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है। तो अगर आप इसमें देखें अलग अलग जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना, अलग अलग स्पीशीज़ की जो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर ऑन द वर्च ऑफ देयर एक्सटिंक्शन। अगर आप देखें बहुत सारे मैमल्स है, ठीक है ना, बहुत सारे मैमल्स है, ठीक है ना, दीज आर द मैमल्स, ठीक ठीक है, दीज आर द मैमल्स दैट आर इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और दीज आर द थ्रेटेड स्पीशीज़। अगर आप बटरफ्लाइज में देखो, दिस इज़ द बटरफ्लाई, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारी जो अलग अलग जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना, विच बिलोंग्स टू अलग अलग विच बिलोंग्स टू डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है, जैसे अलग अलग फाइलम से जो स्पीशीज़ बिलोंग करता है, जैसे ये बटरफ्लाई जो है वो किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, ये किस फाइलम से, ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है कि नहीं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। और अगर हम देखते हैं ये क्लास इंसेक्टा में आता है, इट इज़ एन इंसेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज़ भी है जो थ्रेटन्ड है, ठीक है ना, जो क्या है, थ्रेटन्ड है एंड इज़ ऑन द वर्च ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कुछ बर्ड स्पीशीज़ भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज़। प्रोजेक्ट टाइगर, यस, प्रोजेक्ट टाइगर, ये इन टाइगर्स हमें पता है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है इंडिया में भी बहुत कम हो रही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। तो देयर इज़ ए प्रोजेक्ट, नेमली प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च की है इन ऑर्डर टू सेव दिस स्पीशीज़ ऑफ टाइगर्स, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज़ दैट आर ऑन द वर्च ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो डिफरेंट strategies are to be made in order to save these organisms, ठीक है ना, फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट होने से इनको जितना हो सके बचाना है, ठीक है। चलिए, सो एक्सटिंक्शन जो है इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1750 में ये चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन वाइडली एक्सेप्टेड बिफोर 1800, ठीक है। इट वाज बिफोर 1800 इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ था कि एक्सटिंक्शन यानी जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, जो एनिमल्स है या जो प्लांट्स है, ठीक है, तो इनकी एक्सटिंक्शन की पॉसिबिलिटी जो है उस चीज़ को बिफोर 1800 इट वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ठीक है। और इट वाज जॉर्जिस कुवियर एस्टैब्लिश्ड द एक्सटिंक्शन एज अ फैक्ट इन 1796, ठीक है ना। और ये किसने, ही वाज साइंटिस्ट, इस नेम वाज जॉर्ज कुवियर, ठीक है ना। उसने एस्टैब्लिश किया एक्सटिंक्शन एज अ फैक्ट इन 1796 में कि इट्स अ फैक्ट, ठीक है ना, कि जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सटिंग हो रही है, ठीक है ना। नाउ एक्सटिंक्शन को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी, तो हम इस चीज़ को कैसे कहेंगे, एक्सटिंक्शन इन इकोलॉजी इट रेफर्स टू द एंड ऑफ एन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टेक्सा, ठीक है ना। यानी ये क्या है, इट रेफर्स टू द एंड ऑफ एन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टेक्सा, किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप है, ठीक है ना, किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप है किसी भी एनिमल का या प्लांट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसकी अगर एंड हो जाती है, क्या हो जाती है, उस स्पेसिफिक ग्रुप का, उस स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल की जब एंड हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्शन कहेंगे, ठीक है। एंड टैक्सॉन इज एक्सटिंग व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, ठीक है। हम किसी भी टैक्सॉन को या किसी भी ग्रुप को एक्सटिंग तब कह सकते हैं व्हेन देयर इज़ नो रीजनेबल डाउट, जब हमारे पास कोई डाउट नहीं हो, ठीक है, कि जो लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टैक्सॉन हो वो एक्सटिंग हो चुका है या नहीं, वो हम किस तरह कहेंगे, ठीक है, जब हमारे पास एक एग्जैक्ट हमारे पास रिकॉर्ड हो, ठीक है,
हम या उस ऑर्गेनिज्म पे इतना जो सर्वे या इतना रिसर्च हो चुका है कि हमारे पास इतना ज़्यादा प्रूफ है कि देयर इज़ नो रीज़न कि, और हमारे पास कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि, या ऐसा डाउट, ऐसा कोई रीज़नेबल डाउट हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो हम हमारे पास जो कंप्लीट श्योरिटी है कि जो लास्ट इंडिविजुअल है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का या उस पर्टिकुलर टैक्सॉन का वो क्या हो चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी। तो हम उस टाइम पे क्या कहेंगे कि द ऑर्गेनिज्म इट हैज़ नाउ अंडर नाउ इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। अब वो जो स्पीशीज़ है जो अभी तक थ्रेटन था, उसकी पॉपुलेशन जो बहुत बहुत कम था, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या यूज़ करते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। किसी भी एक है हमारे पास एंडेंजर्ड, ठीक है ना, एंडेंजर्ड कहेंगे इसकी पॉपुलेशन जिनकी कम हो, लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा कम हो और वो ख़त्म होने वाला हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। फिर यहाँ से दियर एवरी चांस कि वो जो स्पीशीज़ है वो क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। So a taxon is extinct when there is no reasonable doubt that the last individual has died, ठीक है ना। जब हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, किसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के बारे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि उसकी जो लास्ट इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है इट हैज़ नाउ बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है ना। नाउ आईयूसीएन द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है ना, हैज़ कैटेगराइज स्पीशीज़ इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है ना। IUCN जैसे कि क्या है आपको पता है, इट इज़ ए कंजर्वेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है ना। सो इट हैज़ कैटेगराइज, इसने क्या किया है IUCN ने, ठीक है ना। IUCN जो है इट हैज़ कैटेगराइज स्पीशीज़ इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है ना। यानी जो स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन जो है, इसने जो स्पीशीज़ है, जो इंडिविजुअल्स है, जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, ठीक है ना, इनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरी जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे थ्रेटन स्पीशीज़ है एक हमारे पास, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ स्पीशीज़ जो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, कुछ स्पीशीज़ वल्नरेबल है। तो इस तरह के बहुत सारे क्या है कैटेगरी है, ठीक है ना, जिसमें जिसमें क्या होता है इन जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना, या ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, उन स्पीशीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ इज़ द फर्स्ट कैटेगरी इन इट, और उसमें और इसी कैटेगरीज में जो एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज़ है दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। हमारे पास इसके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अकॉर्डिंग टू IUCN, उसके 7 की 8 जो ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल होता है, उसमें से जो एक्सटिंक्ट जो ग्रुप है ना दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी इन इट, ठीक है ना। और ए टैक्सोन इज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट व्हेन एग्जॉस्टिव सर्विस, ठीक है। ए टैक्सोन, किसी भी टैक्सोन को या किसी भी ग्रुप को, किसी भी एनिमल को हम एक्सटिंक्ट तब तक प्रिज्यूम करते हैं व्हेन एग्जॉस्टेबल सर्विस इज नोन, ठीक है। जब हमारे पास जब हम सर्वे करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डाटा अवेलेबल होती है कि वो स्पीशीज़ जो है उस पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो कितना है, उसकी पॉपुलेशन कितनी कम हो चुकी है, ठीक है। तो उन सारे डाटा के बेस पे हम क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सो हियर व्हाट इट सेज, a taxon is presumed, a taxon it is presumed extinct, उसको extinct तब माना जाता है when exhaustible service is known, ठीक है, कि सर्वे से हमें पता चला हो, एंड एक्सपेक्टेड हैबिटेट एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, ठीक है, यानी उनकी पर्टिकुलर हैबिटेट पे, ठीक है ना। जैसे कुछ स्पीशीज़ जो है वो डायर्नल होता है, वो डे टाइम में क्या करती है अवेलेबल होती है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पीशीज़ जो है वो सीजनल होती है, कुछ चीज़ें एनिमल होती है, ठीक है। तो हमें उन स्पीशीज़ के बारे में एक कंप्लीट सर्वे होता है, ठीक है। इफ़ दे आर डायर्नल तो डे टाइम में सर्वे, इफ़ दे आर नॉक्टर्नल तो नाइट टाइम में सर्वे। अगर कुछ स्पीशीज़ जो वो सीजनल होती है तो उसकी सीज़न के हिसाब से हमें उनकी हैबिटेट पे जहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं, ठीक,
तो वहाँ पे हमें सर्वे करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ पे सर्वे किया, सर्वे करने पे सर्वे करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक डाटा जो है हमारे पास, एग्जैक्ट डाटा जो है वो अवेलेबल होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास मिल जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। और उन्हीं की बेसिस पे, ठीक है ना, थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री रेंज हैव फाइल टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे हमारे पास एक कंप्लीट डाटा मिलेगा, ठीक है, जिसके बेस पे हम उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में, ठीक है ना। सो ए टैक्सॉन इज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट व्हेन एग्जॉस्टेबल सर्विस इज नोन एंड एक्सपेक्टेड हैबिटेट, ठीक है, एट अप्रोप्रिएट टाइम्स थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री रेंज हैव फेल्ड टू रिकॉर्ड एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। सो वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। सो टैक्सॉन इज एक्सटिंग a taxon is extinct uh, a taxon is extinct in wild when it's known only to survive in cultivation, ठीक है, या इन कैप्टिविटी और इन ए नेचुरलाइज पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए, तो किसी भी कोई भी टैक्सोन या कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, हम उसे एक्सटिंक्ट कहेंगे, ठीक है ना, वाइल्ड में, ठीक है। मीन्स उसकी जो नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है ना, वाइल्ड मीन्स उसकी जो नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो रहता हो, ठीक है, लाइक किसी भी एनिमल्स का फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो हम उसको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मीन्स उसकी नेचुरल हैबिटेट में हम उसको एक्सटिंक्ट तब कहेंगे, ठीक है, जब हमें ये चीज़ कंफर्म हो चुका है कि दिस पर्टिकुलर एनिमल जो है वो क्या है, व्हेन इट्स नॉन ओनली टू सर्वाइव इन कल्टिवेशन, ठीक है, वो इसकी नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है, उसकी नेचुरल हैबिटेट में वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, और अब उसकी जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो सिर्फ कहाँ पे अवेलेबल है, वो सर्वाइव इन कल्टिवेशन या कैप्टिविटी में, ठीक है। हमने जो बचा कुचा एक दो स्पीशीज़ उसके जो इंडिविजुअल्स बचे हैं वो कहाँ पे हैं, उनको उनको स्पेशली कुछ जो पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं या पर्टिकुलर जो स्पेसिस होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी एनिमल को, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन जो है उसकी एक्चुअल हैबिटेट में वो चीज़ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमने उस चीज़ को कहाँ पे रखा हुआ है, उसको हमने पर्टिकुलर उसकी जो या किसी नेशनल पार्क में वो अवेलेबल है, या वो अवेलेबल कहाँ पे है, किसी भी पर्टिकुलर ज़ू में, जहाँ पे कैप्टिविटी मीन्स जो लेबोरेटरी कंडीशंस बोलो, या कैप्टिविटी मीन्स जहाँ पे आर्टिफिशियली, ठीक है ना, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बचाने में, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो एनिमल सिर्फ उसकी उन एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट कहेंगे जो उसकी नेचुरल हैबिटेट में तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो है वो बचे हैं, लेकिन वो उसकी नेचुरल हैबिटेट में अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो किसी कैप्टिविटी में, ठीक है ना, या किसी ज़ू में या किसी नेचुरल पार्क में, ठीक है, या अगर हम फिशेस की बात करें, ठीक है ना, पर्टिकुलर स्पेशली जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल जो हमने जो पॉन्ड्स बनाए हैं वहाँ पे हम उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो हम उस टाइम में भी अगर उसकी जो नेचुरल हैबिटेट में वो अवेलेबल नहीं है, बट दे आर अवेलेबल इन द आर्टिफिशियल हैबिटेट्स और द कैप्टिविटी और द लेबोरेटरी कंडीशंस, तो उन ग्रुप्स को भी हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे, ठीक है। सो ए टैक्सॉन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड when it is known only to survive in what cultivation or in captivity or as a naturalized population, ठीक है, मीन्स वो वाइल्ड में जो है अवेलेबल नहीं है, बट इट ओनली सर्वाइव्स इन द कल्टिवेटेड एरियाज और इन द कैप्टिविटी और वी कैन से द लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है ना। तो उस टाइम में हम उस टैक्सॉन को क्या कहेंगे, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनिज्म को हम एक्सटिंक्ट कहेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर कॉजेस फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। तो जो एक्सटिंक्शन हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, उसकी क्या कॉजेस है जिस वजह से ये जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है।
हमें इन कॉजेज़ को क्यों जानना होता है, ठीक है ना? क्योंकि जो अवेलेबल ये स्पीशीज़ जो अवेलेबल है, ठीक है, अगर ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, हम इनको फर्स्टली हम किस चीज़ व्हाट वी हम इन ऑर्गेनिज्म को कैसे देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये इनकी ब्यूटी के हिसाब से भी हम देखते हैं, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, जैसे आप सिंपली किसी पांडा का ही एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो वो जो स्पीशीज़ जो होता है, ठीक है ना, वो उसकी ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, उसकी एस्थेटिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमें कहीं पे भी जहाँ पे जैसे इन पांडास को हम ब्यूटिफिकेशन के लिए घरों में या उनकी जो जैसे हम कीज़ के लिए भी तो अलग अलग चीज़ों पे ये जो पांडा है उनकी जो आर्टिफिशियल जो ये पांडास होते हैं हम उसको क्या किस लिए रखते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन या बहुत सारे पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इन एनिमल्स की एक अपनी ब्यूटी तो होती ही है, ठीक है, बट बिसाइड्स देयर ब्यूटी ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है, इनका क्या होता है इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है ना। हर कोई एनिमल जो है उनका अपना रोल होता है किसमें इकोसिस्टम में, ठीक है, या इकोसिस्टम में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो इकोसिस्टम में भी हम पढ़ते हैं किसके बारे में फूड चेन के बारे में, ठीक है। तो इन स्पीशीज़ का इन ऑर्गेनिजम्स का इस फूड चेन में हर किसी इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है हर कोई स्पीशी होता है उसकी अपनी एक फूड चेन होती है जिसमें उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले करना होता है, ठीक है। तो जब भी ये स्पीशीज़ ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये ख़त्म हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है इट डिस्टर्ब्स द फूड चेन, ठीक है ना। जो हमारी फूड चेन होती है वो क्या हो जाती है फूड चेन एक्सटिंक्शन होने की वजह से जो फूड चेन है वो क्या हो जाती है डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जब डिस्टर्ब होगी, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की इवन की एक ऑर्गेनिज्म की एक्सटिंग होने की वजह से पूरी जो फूड चेन है पूरी जो कंप्लीट एक फूड चेन जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है ना, जिससे बाकी जो उसमें उस फूड चेन में अवेलेबल जो ऑर्गेनिजम्स है जो स्पीशीज़ है उनके भी दियर्स हैविंग एवरी चांस कि उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए और एक्सटिंग होने के चांसेस उनमें भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो वी कैन से व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर कॉजेज, कौन कौन से कॉजेज है जो एक्सटिंक्शन किसी भी इंडिविजुअल का एक्सटिंक्शन कराता है, ठीक है। तो सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस की वजह से क्या होता है ह्यूमंस एक्टिविटी आजकल हम देख सकते हैं कि डे बाय डे जो ह्यूमन की एक्टिविटी है इन एक्सटिंक्शन इन द रोल ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन रेट, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है किसके लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए आजकल जो फर्निशिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है ना, या बिल्डिंग होम मटेरियल्स के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है। वी आर कटिंग फॉरेस्ट एंड ट्रीज एट अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि यही जो फॉरेस्ट और ट्रीज जो है विच आर द हैबिटेट विच फॉर्म्स ए नेचुरल हैबिटेट फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी जो हैबिटेट हमें पता है कि जब भी कोई हैबिटेट गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है, तो उसमें अवेलेबल कोई भी हैबिटेट जब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे या वो डिस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो अवेलेबल जो ऑर्गेनिजम्स है उस हैबिटेट में तो जाहिर सी बात है जब हैबिटेट ही अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है और उसकी जो पॉपुलेशन है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है एंड द पॉपुलेशन गेट्स डिक्रीज, ठीक है। सो द मेजर कॉज ऑफ वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर एक्सटिंक्शन इज व्हाट डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है ना, डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है। बाय डिफॉरेस्ट्रेशन बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज देयर इज द कंप्लीट हैबिटेट लॉस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिससे उनकी जो पॉपुलेशन होता है वो इट गेट्स डिक्रीज, ठीक है ना, वो बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है।
वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड फाइनली द ऑर्गेनिज्म इट में बिकम एक्सटिंग, और वो एक्सटिंग भी हो सकती है, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हाट, सेकंड कॉज इज द हंटिंग एंड पोचिंग, ठीक है। सेकंड इज द हंटिंग एंड पोचिंग। अगर हम देखें, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी में ही रिलेटेड होता है आजकल। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, उनकी हंटिंग जो है इट ऑकर्स, वो जो एक लार्ज स्केल पे होती है, ठीक है। जैसे हम हंटिंग हमारे यहाँ पे किसका होता है, टाइगर्स का होता है, ठीक है ना। उनके फर के लिए क्या होता है, उनकी हंटिंग होती है, जिनका स्मगलिंग होता है, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ठीक है। अगर आप बताओ जिनकी क्या हो रही है, हंटिंग होती है या पोचिंग होता है, वदर इट इज़ फॉर देयर इंडिविजुअल पर्पस और कमर्शियल पर्पस, दोनों के लिए ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। या सिर्फ मैमल्स का ही नहीं थी, इवन की जो इंसेक्ट्स है उनकी भी क्या होती है, इवन की इंसेक्ट्स जो है ना, उनकी भी हंटिंग होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि हमारे पास क्या है, देयर इज़ एन इंसेक्ट जिसमें बटरफ्लाई, ठीक है ना, एक बटरफ्लाई है जिसका नाम क्या है, अपोलो बटरफ्लाई, ठीक है ना। दीज आर द बटरफ्लाइज दैट आर फाउंड इन हायर अल्टीट्यूड, ठीक है। ये जो अपोलो बटरफ्लाई है, इसकी जो स्मगलिंग होता है बॉर्डर एरियाज में, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिस वजह से जो अपोलो बटरफ्लाई है विच आर फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड्स, उनकी हंटिंग या उनकी पॉचिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और बिकॉज़ इनकी एक ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, एस्थेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है किनकी, अपोलो बटरफ्लाइज की। तो इनको स्मगलिंग के तौर पे इनकी हंटिंग और पॉचिंग जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जिसमें उनको बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक कमर्शियल पर्पस पे एक कलेक्शन होती है जब इनकी स्मगलिंग होती है, ठीक है। तो इन बटरफ्लाइज की भी क्या होती है, हंटिंग एंड पॉचिंग जो है वो इन हायर एल्टीट्यूड्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ थर्ड रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन इज, थर्ड कॉज इज द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो, ठीक है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़ मीन्स, एग्जॉटिक स्पीशीज़ क्या हुआ सबसे पहले, व्हाट इज़ एग्जॉटिक स्पीशीज़, वो स्पीशीज़, ठीक है। एक स्पीशीज़ जो है, एक आपके रीजन में एक स्पीशीज़ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है ना। जैसे आप फ़िश की बात करो, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ फिशेस है जो अवेलेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ स्पीशीज़ को हम देखते हैं कि उसकी एक तो रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो ट्रॉट है हमारे यहाँ पे, जो ट्रॉट फिश जो अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्जॉटिक स्पीशीज़, उसको भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, हमारे रीजन में कुछ फिशेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ का एंडेमिक है और वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। दीज आर द लोकल और द एंडेमिक स्पीशीज़ जो अवेलेबल है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ नए स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ होता है, ये फ़िश की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम फिशेस देखते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें उनकी रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और अगर हम देखें उनकी उनकी जो यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यील्ड ऑफ व्हाट, मीट यील्डिंग कैपेसिटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमें मिल जाता है, या उस तरह की फिशेस हमें मिल जाती है, तो हम उन फिशेस को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए रीजन में, ठीक है। तो उन फिशेस को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक किसी भी बाहर की स्पीशीज़ को, ठीक है, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उन स्पीशीज़ को हम एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। तो एक्जॉटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हो गया विच आर नॉट एंडेमिक, ठीक है ना, जो उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ड्यू टू देयर सर्टन एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कुछ हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है। उसी की बेसिस पे हम बाहर से किसी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो स्पीशीज़ है उनको हम बोलते हैं एक्जॉटिक स्पीशीज़। क्या बोलते हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज़। लेकिन
अब ये है, उसमें हमने देखा कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखा, रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है जिस वजह से क्या होगा, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी। या अगर हम बात करें उनकी पॉपुलेशन की, ठीक है ना, या उनकी अगर मीट यील्डिंग कैपेसिटी की ही बात करें, ठीक है, वो भी ज़्यादा है। लेकिन अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो लोकल ऑर्गेनिज्म, जो एंडेमिक जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है, और हमने यहाँ पे कुछ नए स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये इसमें इसके अपने कुछ एडवांटेजेस तो ऑलरेडी हैं, बट क्या होता है इनके इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट ये जो स्पीशीज़ इसमें हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट ये जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना, तो वो स्पीशीज़ जो है क्या हो जाती है, वो स्पीशीज़ पे इनका इफ़ेक्ट पड़ जाता है। ये ऑलरेडी यहाँ पे जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है उन पे ये जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, ठीक है ना, ये एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो है उन पे इम्पैक्ट करता है और इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सो जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है उनके इंट्रोडक्शन से हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, और जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ जो एंडेमिक होती है या पर्टिकुलर रीजन का होता है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन इनकी इंट्रोडक्शन से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दैट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर एक्सटिंक्शन इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग इज़ व्हाट, इट इज़ द हीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारी एनवायरनमेंट है उसका गर्म होना, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना, ऑफ अर्थ, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, ठीक है, वो किस वजह से होता है, वो मेनली जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ठीक है ना, हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो इंडस्ट्रीज है उनमें से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पोल्यूशन जो है वो राइज होती है, ठीक है। तो उन पोल्यूशन की वजह से मेनली जो अगर हम देखें हमारे इंडस्ट्री से कौन कौन सी पोल्यूटेंट जो है वो राइज होता है, अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गैसेस है जो जो राइज होती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है इनमें एक कैपेसिटी होती है कि जो सोलर रेडिएशन से, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ के जो सोलर रेडिएशन से वो उनको क्या करती है, उनको ट्रैप कर लेती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। उनको ट्रैप कर, सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो जब ये सोलर रेडिएशंस जो जो ट्रैप हो जाते हैं, सोलर रेडिएशन जो ट्रैप हो जाती है, ठीक है, तो वो ये हमारे एनवायरनमेंट से वापस चला नहीं जाता, ठीक है ना, वो वापस स्पेस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सोलर रेडिएशंस, ठीक है ना, जो वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ के जो सोलर रेडिएशंस है, जैसे हम हमारे सोलर्स में देखते हैं, ठीक है ना, तो वो रेडिएशन जो है जैसे हमारे सोलर्स में भी हम देखते हैं ग्रीन हाउसेस में, तो वहाँ पे वो जो रेडिएशन ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं जो ग्रीन हाउसेस के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उन वेवलेंथ, जो लॉन्ग वेवलेंथ जो सोलर रेडिएशन से उनको ये ट्रैप कर लेती है, क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से जो हमारी एनवायरनमेंट है उसकी जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाती है, इनक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखिए प्रीडेशन या डिजीजेस या कंपटीशन या पोल्यूशन, ठीक है ना। नाउ अगर हम प्रीडेशन की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रीडेशन होता है, उससे भी क्या हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम डिजीज़ देखें, अगर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, व्हेन ए स्पीशीज़ गेट्स इन्फेक्टेड विद डिजीज़, तो उस केस में भी क्या होगा, देयर नंबर विल डिक्रीज, ठीक है।
and when there is a competition, higher competition between डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब उनमें कंपटीशन हो, किसके लिए, फूड के लिए हो सकता है, ठीक है, या स्पेस के लिए हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन हो, ठीक है, जो इंट्रा स्पीशीज़ भी होता है या इंटर स्पीशीज़ हो सकता है, ठीक है, तो उस वजह से भी इट ऑल्सो फॉर्म्स ए कॉज, इट ऑल्सो फॉर्म्स ए रीज़न फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है। और जब पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उस वजह से भी क्या हो जाती है, देयर इज़ एन एवरी चांस ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो सो द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन आर डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है ना। देखिए डिफॉरेस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इट लीड्स टू द लॉस ऑफ ए हैबिटेट फॉर सेवरल एनिमल स्पीशीज़। देखिए डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़। जब हम ट्रीज़ को, जब हम फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कट, तो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज, उससे क्या होगा, जो उस फॉरेस्ट में जो पर्टिकुलर जो एनिमल्स या जो बर्ड्स या जो भी एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाती है, उनकी हैबिटेट लॉस होगी। डेफिनेटली जब उनकी हैबिटेट जो है लॉस होगा तो जो सेवरल स्पीशीज़ है वो क्या होगा, दैट देयर इज़ एवरी चांस कि वो जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंग हो जाए, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। और ये क्या होता है, दीज आर मेनली द ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो विच फॉर्म्स ए मेजर कॉजेज फॉर द एक्सटिंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हंटिंग, ठीक है ना। देखिए हंटिंग इज़ एन अनदर मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। हम डिफरेंट एनिमल्स की क्या करते हैं, हंटिंग करती हैं, ठीक है, या उनकी ब्यूटिफिकेशन को देख के, ठीक है ना, जैसे हम कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, या हम देखते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मार्केट में, ठीक है ना, या स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उनकी कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हम उनको हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर एक्सटिंक्शन, जो आजकल एक रैपिड रेट पे ये हंटिंग जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो दियर वॉज ए बर्ड, ठीक है ना, डोडो बर्ड, इट बिकेम एक्सटिंग ड्यू टू हंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है किसकी, हंटिंग की वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो दैट इज़ द डोडो बर्ड, ठीक है ना। ये जो बर्ड है ये एक्सटिंग हो चुका है, किसकी वजह से, ड्यू टू हंटिंग, ठीक है ना, हंटिंग की वजह से ये डोडो बर्ड जो है वो एक्सटिंग हो चुका है, ठीक है। नाउ ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज़ अनदर रीज़न फॉर स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन करे, ठीक है ना, ओवर एक्सप्लॉयट करे, तो उस वजह से क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे मान के चलो इन केस ऑफ टाइगर, ठीक है ना, जब हम टाइगर को देखते हैं, आप इमेज में देखो, दीज आर द जो स्किन है टाइगर्स के, उसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, उसकी एक हाई वैली है, ठीक है ना, इन द मार्केट, ठीक है ना, जिसको आप एक हायर रेट पे, क्या एक लमसम मनी ऑफ हायर रेट ऑफ लमसम मनी जो आप इनको बेच के कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता है, इनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है इन एनिमल्स की, ठीक है ना। तो डिमांड्स फॉर आइटम्स लाइक टाइगर स्किन या टाइगर बोन या राइनोसोरस हॉर्न्स, इट हैज़ लेड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट आर द रीज़न फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सबसे पहले क्या है, टाइगर की स्किन जो है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, या टाइगर की बोन्स जो है उनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या राइनोसोरस हॉर्न की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो राइनोसोर होता है, ठीक है, राइनोसोर के जो आप इंटरनली उसके आगे क्या देखो, इस तरह का एक हॉर्न होता है, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, मार्केट में एक अलग डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस वजह से इन एनिमल्स की ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड वेलिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इज अनदर रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन। सो अनरिस्ट्रिक्टेड वेलिंग मीन्स व्हाट, वेलिंग हो गया यहाँ पे हंटिंग ऑफ व्हेल्स, ठीक है। अब देखिए टाइगर्स की भी हंटिंग हो रही है, तो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी भी हंटिंग साइड बाय साइड उसी ही रैपिड रेट पे हो रहा है, ठीक है। दिस इज वेलिंग इज अनरिस्ट्रिक्टेड वेलिंग मीन्स हंटिंग ऑफ
वेल्स, जो वेल है, ठीक है ना, वेल जो ऑर्गेनिज्म है, हंटिंग ऑफ वेल जो समंदर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसकी भी हंटिंग जो है वो भी एक रैपिड रेट पे होता है, ठीक है। वो वेल की जो हंटिंग है वो क्यों हो रही है एक रैपिड रेट पे, क्योंकि जो वेल की मीट है उसके लिए, एंड सेकेंडली फॉर ब्लबर, ठीक है ना, एक ब्लबर जो है इसमें क्या होती है, ऑयल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसका इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो वेल जो फिशेस हम देखते हैं इन सीज में या ओशंस में, उनकी भी हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो अनरिस्ट्रिक्टेड वेलिंग ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। जो अनरिस्ट्रिक्टेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो हंटिंग ऑफ वेल्स हो रही है, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, दैट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो ओवर exploitation of any organism, it is a major reason for species extinction, ठीक है। exotic species, यहाँ पे देखिए exotic species introduction is also a reason for extinction, ठीक है। exotic species की introduction करना वो भी क्या है, that is also a reason for extinction, ठीक है। अगर हम देखें introduced exotic species पुट ए नेटिव स्पीशीज़ इन डेंजर बाय प्रेइंग ऑन देम। देखिए, जो हम कोई भी एग्जॉटिक स्पीशीज़ को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी एग्जॉटिक मीन्स बाहर की जो स्पीशीज़ है उसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस एग्जॉटिक स्पीशीज़ पुट ए नेटिव स्पीशीज़, जो एक नेटिव स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर रीजन में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको क्या करती है, पुट ए नेटिव स्पीशीज़ इन डेंजर बाय प्रेइंग देम, ठीक है। तो उस जो नेटिव स्पीशीज़ को ये क्या है, इट बिकम्स ए डेंजर फॉर देम, क्योंकि जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ उसकी जो नेटिव स्पीशीज़ है वो प्रे बन जाता है, ठीक है ना। सो ये जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है वो एक प्रेडेटर तौर पे काम करेगा, और इट विल टेक द नेटिव स्पीशीज़, जिस वजह से वो जो नेटिव स्पीशीज़ है उसकी पॉपुलेशन कम हो सकती है, ठीक है। अब ये एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, दे ऑल्टर द नेचुरल हैबिटेट एंड कॉज, दे ऑल्टर द नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट है उसको क्या करती है, ऑल्टर चेंज कर देती है, ठीक है। सेकेंडली एंड कॉज ए ग्रेटर कंपटीशन फॉर फूड सिंस दे आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब देखिए, जब ये एग्जॉटिक स्पीशीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जेब्रा मसल यहाँ पे आप देख रहे हो इज़ एन एग्जांपल ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़। जब हमने इस जेब्रा मसल को, ठीक है, जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, इस एग्जॉटिक स्पीशीज़ के इंट्रोड्यूस करने से ये जो स्पीशीज़ है वो क्या हो जाती है, compete करती है, ऑलरेडी यहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज़ है ये हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, दिस इज़ द एग्जॉटिक स्पीशीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे कुछ नेटिव स्पीशीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब यही जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, ये जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ है इन स्पीशीज़ के साथ में compete करेंगे, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है, या स्पेस के लिए, ठीक है ना। तो जब इनके साथ में कंपटीशन करेंगे तो देयर इज़ एवरी चांस कि एग्जॉटिक स्पीशीज़ है इन नेटिव स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को कम कर दे, ठीक है। सो जेब्रा मसल आप इस यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम, दैट इज़ द जेब्रा मसल, ठीक है ना, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज़, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग दैट इज़ द अनदर रीज़न फॉर स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, ठीक है, कि क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है दिस में कॉज ए वाइड स्प्रेड एम्फीबियन एक्सटिंक्शंस बाय ट्रिगरिंग लीथल एपिडेमिक्स, ठीक है। जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी जो टेम्परेचर है अर्थ का, जिससे हम देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा समर्स जो है, एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम विंटर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सट्रीम समर्स की बात करें तो समर्स में जो टेम्परेचर है आजकल बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। हर साल आप देखते हो कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना, एक हाई टेम्परेचर हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसी तरह विंटर्स में भी हम देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत, सॉरी, ये जो टेम्परेचर्स जो है, या समर्स की बात करो या विंटर्स की बात करो, ठीक है, वो बहुत एक्सट्रीम जाता है, माइनस में बहुत ज़्यादा जाएगा या समर्स में प्लस में बहुत ज़्यादा जाता है, तो वो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या होता है, इट में कॉज
वाइड स्प्रेड एम्फीबियंस एक्सटिंक्शन, जो एम्फीबियंस की एक्सटिंक्शन के लिए इट्स वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास हार्लिक्विन फ्रॉग, ठीक है ना, जो हार्लिक्विन फ्रॉग स्पीशीज़ है जो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है ना, अक्रॉस सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका हैव डिसअपियर, ठीक है ना। ये जो फ्रॉग है जिसको हार्लिक्विन फ्रॉग कहेंगे, ये डिसअपियर हो चुका है, ठीक है ना। इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू डेडली इन्फेक्शस डिजीज़ की वजह से, ठीक है। इनमें एक डिजीज़ होता है जिसको हम डेडली एक इन्फेक्शस डिजीज़ होता है, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, स्पॉट बाय चेंजिंग वाटर एंड एयर टेम्परेचर, ठीक है। देखो अब ग्लोबल वार्मिंग होगा, उस वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो वाटर है, ठीक है ना, या एयर है, ठीक है, जो वाटर है या एयर है, इनकी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है ना। वाटर और एयर की टेम्परेचर चेंज हो रही है, ठीक है। जब वाटर और एयर की टेम्परेचर चेंज हुआ तो जैसे वाटर में बैठे ये हार्लिक्विन फ्रॉग है, ठीक है, ये जो है दैट बिकम इन्फेक्शियस, ठीक है ना। उनमें एक डेडली इन्फेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होके ऑलमोस्ट दिस हार्लिक्विन फ्रॉग दे बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू दिस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। So these were the reasons for these were the reasons for extinctions, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें मेजर कुछ एक्सटिंक्शन इवेंट्स हमने देखा है इन द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना, जो हमारी प्लैनेट है, ठीक है ना, इसकी जो अभी तक की जो जर्नी रही है, ठीक है, उसमें हम कुछ मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स देखते हैं, ठीक है ना। तो वो जो मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स है वो कौन कौन से हैं, मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट्स हैं, ये मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। 5 लार्ज मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, दैट ऑकर्ड, ठीक है ना, जो जिसको हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, फर्स्ट इज़ द लेट ऑर्डोविशियन पीरियड, ठीक है ना, दिस इज़ द इवेंट दैट ऑकर्ड इन द लेट ऑर्डोविशियन पीरियड या लेट डेवोनियन पीरियड में हमें एक मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला था। एट द एंड ऑफ द परमियन पीरियड देयर वाज अनदर मास एक्सटिंक्शन, द लेट ट्राइसिक पीरियड एंड एट द क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, जिसको हम हेलोसीन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फाइव major extinction events major 5 major extinction events that took place in the history of planet, ठीक है। तो ये आपको मैं अलग लेक्चर में डिटेल से बता दूंगा, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट। सो थैंक यू, थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच।